हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। वापस से हम बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट के विषय में। यानी डिस्काउंट क्या होता है, इसको कैसे एक्टिवेट करा जाए, जनरल डिस्काउंट यानी कैश डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो कैसे दिया जाए। आज का टॉपिक कैश डिस्काउंट का है। हालांकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहे तो उनको जाके हमारे चैनल पर टैली ERP9 एंड टैली प्राइम की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप सर्च करके देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वीडियो इस पर भी बना दे रहा हूँ डिस्काउंट के लिए, क्योंकि एक हमारे व्यूअर है जिनका सवाल यही है कि डिस्काउंट कैसे लगाना है। तो दो तरीके हैं। जनरल डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट आप लगाते हैं उसके दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी वाउचर में आप एंट्री करने आए, जैसे सपोज कीजिए सेल्स वाउचर में आ गए। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो होता है वो आता है और यहाँ पर वो डेट आती है जिस डेट पर जो है सेलिंग हो रही है, सेल जिस डेट पे कर रहे हैं वो डेट आता है। बाकी यहाँ पर जो है हमारी डेटर पार्टी का नाम आता है, यानी उधार में अगर बेच रहे हैं तो डेटर पार्टी का। लेकिन अगर कैश कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ सीधा सीधा कैश का लेजर आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम लिखना होता है जिसको कि आप सामान बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर सोनू कर दिया हमने, तो ये हो गया मिस्टर सोनू, एंटर किया और बाकी यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फिलहाल स्किप किया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेगुलर या जो भी कुछ हो, GSTIN तो खैर कस्टमर का तो होगा ही नहीं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आता है, समझ गए। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे मान लीजिए टाटा संपन्न दाल है 50 किलो है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 किलो सेल करेंगे। 2 किलो सेल करेंगे। सेलिंग रेट क्या रहेगी, तो सेलिंग रेट सपोज कीजिए 120 रुपए किलो है, ये हमने सेल कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं सेल करना, यहाँ पर अलग से डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी डिस्काउंट का लेजर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहां पर आपको सिंपली आ करके और अल्ट के साथ C प्रेस कर लीजिएगा। क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ C, और यहां लिखिएगा डिस्काउंट। अब हम 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें लिखना है डिस्काउंट DISCOUNT, डिस्काउंट एट द रेट, सपोज कीजिए 3% ही दे रहे हैं तो 3% कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है डिस्काउंट एट द रेट 3%। यहाँ पर ये लैंग्वेज चेंज वाली प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, चलिए यहाँ से सही कर लेते हैं। अब ये हो गया डिस्काउंट एट द रेट 3% कर देते हैं, तो ये हो गया 3% और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे अंडर पूछेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, क्योंकि ये खर्चा होगा ना, डिस्काउंट देंगे तो हमारा तो खर्चा ही होगा, ठीक है। तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रखना, यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही रख लीजिएगा और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे डिस्काउंट कितना, तो यहाँ आपको लिखना है ना 3। जैसे मान लीजिए अब देखिए अमाउंट 240 है, 3 रखते ही देखिए ये 247 हो जाएगा, तो आपको 3 नहीं रखना, ये मैनुअल डिस्काउंट है, तो यहाँ -3 रखिएगा। -3% अपने आप आ जाएगा। 7 रुपए 20 पैसे माइनस हो जाएंगे, जो 240 रुपए है उसमें डिस्काउंट देने वाले ये पैसे माइनस हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर GST के लेजर आ जाएंगे, तो ये CGST आ गया और यहाँ पर SGST, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है पहले से, CGST और SGST। बाकी डिस्काउंट आपको दिखाया किस तरीके से लगा सकते हैं आप, ये नॉर्मल डिस्काउंट, ठीक है, एकदम नॉर्मल। अब एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। इसी तरह का एक और डिस्काउंट, अब मैनुअल, ये तो नॉर्मल डिस्काउंट जैसे हमने लेजर बना के किया, लेकिन डिस्काउंट का आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सेल ही कर रहे हैं, यहाँ पे ये नंबर आ गया, आप डेट चेंज कर लीजिएगा, या सेम डेट पे भी दे सकते हैं। ये कैश आ गया, कैश डिस्काउंट देखिए, ये एंटर करिएगा और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गया। अब जैसे ही सेल्स अकाउंट आएगा तो जो भी आइटम हमारे पास है वो लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए 3 किलो जो है दाल की बात हो रही है, तो यहाँ क्वांटिटी 3 किलो रख देते हैं और देखिए यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट तो आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहां पर आपको क्या करना है ना, यहां पर आपको प्रेस करना है F11 की। क्या प्रेस करना है, F11। क्या प्रेस करना है, F11 की प्रेस करना है। और F11 जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है। देखिए ये F11 प्रेस करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आए और F11 प्रेस किया हमने, यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है, कंपनी न्यू कंपनी लिखा हुआ, और यहाँ पर नीचे आपको मिलता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाकर के डबल क्लिक कीजिएगा, ये यस हो जाएगा, कंट्रोल A कर दीजिएगा, तो यहाँ डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर जब ये एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो ये
ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर आने लगा ना डिस्काउंट, तो यहाँ पे माइनस नहीं देना, यहाँ पे देखिए 360 रुपए हुए, अगर 2% का डिस्काउंट दे देता हूं तो खाली यहाँ पे आपको 2 लिखना है और 2%, और ये देखिए 360 से घट के 352 रुपए 80 पैसे अपने आप आ गए, देख रहे हैं। तो ये भी डिस्काउंट लगाने का तरीका है। बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी तो आ ही जाएगा, यहाँ पे सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो जाएगा, तो ये दोनों तो आ ही गया। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये आपका कैश डिस्काउंट हुआ, कैश में आपने डिस्काउंट दे दिया, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। एक और होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसके बारे में शाम तक बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।